हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको तीनों डिसीजंस बताए थे फाइनेंशियल डिसीजन, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे आपको एक पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है। फर्स्ट डिसीजन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे आपने देखा है कि एक पर्सन जो है बैठा हुआ है, आपने उसका नाम देखा कि वो एक पोस्ट पर मतलब वो डेजिग्नेशन पर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब आपको ही मालूम है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो हमारे मैनेजर के थ्रू लिए जाते हैं, ऑफिसर्स के थ्रू लिए जाते हैं। तो जैसे आप सबसे पहला डिसीजन देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट डिसीजन उन्होंने बताया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप देखिए इन्वेस्टमेंट का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग होता है कि जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट या हमें कोई भी प्रपोजल या हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमारा डिसीजन ये होता है कि हाउ मच अमाउंट वी विल इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन करंट असेट्स। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक कुछ मशीनरीज दी हुई है और राइट हैंड साइड पे आपको इन्वेंट्री दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर का या फाइनेंशियल ऑफिसर का फर्स्ट डिसीजन यही होता है कि कितना अमाउंट वो फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करेगा। एंड फिक्स्ड असेट्स इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, और कितना अमाउंट वो अपने स्टॉक के फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नेक्स्ट डिसीजन जैसे आप देख सकते हैं कि इट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड सेकंड इज डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद हमारा नेक्स्ट डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करते हैं कि कितना एक्चुअल में अमाउंट हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें नेक्स्ट डिसीजन इमर्ज होता है जो होता है फाइनेंस। मतलब जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है तो वो पैसा हम फाइनेंस कहाँ से करेंगे। जैसे सपोज़ अगर मैंने एक प्रपोज़ल स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसे स्टार्ट करने के लिए मुझे 10 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। 10 करोड़ में मैंने देखा कि मैं 10 करोड़ में से कितना पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगाना चाहूँगी और कितना पैसा करंट असेट्स में लगाना चाहूँगी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने अराइज होगा कि फ्रॉम वेयर आई विल अरेंज 10 करोड़ रुपीज़। मैं ये 10 करोड़ रुपीज़ अरेंज कहाँ से करूँगी। दैट मीन्स अवर नेक्स्ट डिसीजन विल बी फाइनेंस। ओके, रिलेटेड टू फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब फ्रॉम वेयर आई विल एक्यूमुलेटेड दिस अमाउंट, कहाँ से इकट्ठा करूँगी मैं इस अमाउंट को। तो यू नो ऑल वेरी वेल अबाउट इट, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि आपने 11th क्लास में सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ रखा है। तो आपको सभी को पता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट इज डेट्स एंड सेकेंड इज इक्विटी। डेट्स दैट मीन्स बोरोड फंड एंड इक्विटी दैट मीन्स ऑनर फंड। आपने ऑनर फंड और बोरोड फंड के बारे में के टाइप के अकॉर्डिंग आपने 11th में रीड किया था। तो आपको भी पता है कि हम फाइनेंस 2 चीज़ों से ले सकते हैं, या तो हम किसी से उधार ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोरोड फंड, या हम अपना खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑनर्स फंड। ओके, तो देयर आर 2 चॉइस एंड देन वी कैन चूज़। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है जैसे ही हम फाइनेंसिंग भी कर लेते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर बिजनेस वी अर्न प्रॉफिट। ओके, और प्रॉफिट में हमारा खुद का सिंगल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आपको सभी को पता है कि हमारा जो ऑनर होते हैं कंपनी के, वो बेसिकली हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो हमें उन शेयर होल्डर को क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि सपोज़ आपको प्रॉफिट हुआ, अब आप ये चाहते हो कि हम डिविडेंड के फॉर्म में ये प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें, या सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि हम उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिटेन कर लें। रिटेन का मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम एक्यूमुलेट कर लें, जमा करके रख लें अपने पास फॉर आवर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। ओके, हम फ्यूचर के लिए फॉर आवर एक्सपांशन, अगर आपको लगता है कि हमारे बिज़नेस में एक्सपांशन के चांसेस हैं तो हम डिविडेंड डिक्लेयर ना करके हम अपने प्रॉफिट को रिटेन करके रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों डिसीज़न इन शॉर्ट आपको मैंने चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करे हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सारे डिसीजंस को रीड करेंगे। पहला डिसीजन जैसे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन।
एंड वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस डिसीजन रिलेट टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। मतलब कौन सी एसेट्स में बिजनेस को पैसा लगाना चाहिए। अ फर्म हैज़ मेनी ऑप्शन टू इन्वेस्ट देयर फंड बट फर्म हैज़ टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट विच विल bring maximum benefit for the firm and deciding or selecting most appropriate proposal in investment decision। आप देखिए यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी एसेट्स में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, हमें करंट एसेट्स में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है कि फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग, हमारे पास वेरियस प्रपोजल होते हैं, किस प्रपोजल में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या किस प्रपोजल को हमें चूज़ करना चाहिए, ये हम डिसीज़न लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में। क्योंकि अगर हमने एक गलत प्रपोजल को चूज़ कर लिया तो ये हमारे बिज़नेस के लिए अनफॉर्चुनेट होगा और हमारे बिज़नेस को काफ़ी लॉस बियर करना पड़ सकता है। आगे दिया है द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स एज वेल एज करंट असेट्स। व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट्स इट इज़ टेकन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके देखिए बेटा, हम दो तरह की चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स एंड सेकंड इज़ करंट असेट्स। क्योंकि दोनों टाइप की एसेट्स इज़ वेरी असेंशियल फॉर कंडक्टिंग अवर बिजनेस एंटरप्राइजेज। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इफ़ अवर डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट्स इज़ टेकन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मतलब अगर आपको जो डिसीज़न है वो फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है तो आपका उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज़ रिलेटेड टू, तो आप इसका लिखेंगे टू अरेंज फिक्स्ड एसेट्स। ओके, आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ।